दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी लेजेंड स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी आंसर शीट्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखें इस लेजेंड स्टूडेंट को जिससे ये सवाल किया गया कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डालें। तो इस जनाब ने ज्यादा मुफस्सल मजमून लिखने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जवाब में लिखा अल्लामा इकबाल की जिंदगी और लफ्ज जिंदगी पर टार्च बनाकर रोशनी डाल दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। टीचर ने जब पेपर चेक किया तो 10 में से 0 नंबर इसे दिए और साथ में लिखा अबे गधे, उनकी जिंदगी पर नोट लिखना था। और भाईजान ये स्टूडेंट तो इतना लेजेंड है कि मुझे लगता है कि जब टीचर ने ये लिखा कि अबे गधे उनकी जिंदगी पर नोट लिखना था तो हो सकता है इसने लफ्ज जिंदगी के ऊपर लफ्ज नोट लिख दिया हो। गजब बेइज्जती है। इसी तरह इस स्टूडेंट को भी देख लें जिससे कहा गया कि वालिदैन पर एक नोट लिखें। तो इनका जवाब चेक करें। हर इंसान का एक अम्मी अब्बू होता है। अम्मी और अब्बू को मिलाने से वालिदैन बन जाता है। सिर्फ अम्मी को वालिदा और अब्बू को वालिद कहते हैं। अब्बू मारते हैं तो अम्मी बचाती हैं, लेकिन जब अम्मी मारती हैं तो अब्बू और मारते हैं। सबके अपने अपने वालिदैन होते हैं। वालिदैन की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। कुछ वालिदैन छोटे कद के होते हैं, कुछ लंबे कद के, कुछ काले और कुछ गोरे। और सिर्फ यही नहीं, जनाब को ड्राइंग भी बड़ी अच्छी तरह आती थी, इसलिए उन्होंने अम्मी और अब्बू की ड्राइंग भी बना दी। टीचर ने भी 10 में से 0 नंबर दिए और साथ लिखा कल अपने वालिदैन को साथ लाना। दोस्तों आपको याद होगा कि अक्सर हमें मुतालिया के सवालात बहुत मुश्किल से याद होते थे, खासकर कायदे-ए-आज़म के 14 नकात। लेकिन अगर आप लेजेंड हैं तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इस लेजेंड को देख लें जिनसे कहा गया कि कायदे-ए-आज़म के 14 नकात लिखें और उन्होंने जवाब में लिखा एक दिन कायदे-ए-आज़म बहुत टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। इसी टेंशन में उन्होंने पेन उठाया और यूं 14 नकात लिखे। नुक्ते डाल डाल के इसने 14 नुक्ते डाले और नीचे लिखा। तो मुसलमान समझ गए कि कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान की वजह से बहुत टेंशन में हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चनाचे उन्होंने जलसे शुरू कर दिए तो हिंदुओं ने तंग आकर इन्हें पाकिस्तान दे दिया। इसीलिए इन 14 नकात को बहुत अहमियत हासिल है। टीचर ने भी जब चेक किया तो 7 में से 0 नंबर दिए और साथ नोट लिखा कि आपके इन 14 नकात की वजह से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। दोस्तों इस लेजेंड स्टूडेंट ने तो तमाम लेजेंड्स को पीछे छोड़ दिया। जब इनसे सवाल किया गया कि तालीम क्या और क्यों जरूरी है तो इनका जवाब चेक करें। तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। झूठ बोल रहा है। टीचर ने भी जब ये चेक किया तो 10 में से 0 नंबर दिए, साथ में लिखा पुअर और साथ में कांटा भी मिला और ये भी लिखा कि नंबर भी तुम पर हराम है। दोस्तों उर्दू के पेपर में अक्सर औकात अशआर की तशरीह आती है जो कि काफी आसान होती है, लेकिन इस लेजेंड स्टूडेंट को देख लें जो कि अशआर की तशरीह में भी मस्तियां कर रहा है। जब इससे सवाल किया गया कि इस शेर की तशरीह करें और वो शेर था मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। तो इस जनाब ने जवाब तहरीर किया इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। अब इस लेजेंड स्टूडेंट को भी देख लें जिसने दहशतगर्दी के मौजू पर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखा और वो मुकालमा ये था। 2 दोस्त मून मार्केट में मिलते हैं। अली अहमद अस्सलामु अलैकुम। अफान महमूद वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अहमद और आई ठा की आवाज न रहा कोई बंदा न बंदा नवाज, जियो और जीने दो। दोस्तों आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है इंग्लिश का पेपर और इंग्लिश में भी सबसे मुश्किल चीज होती है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लेकिन लेजेंड्स के लिए ये चीज भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि इस लेजेंड को देख लें जो उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। मेरा नाम ताज़ा गुल है। माई नेम इज फ्रेश फ्लावर। मैं एक आम आदमी हूँ। आई एम अ मैंगो मैन। सड़क पर गोलियाँ चल रही हैं। टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश कम टू मी। मैं हरीपुर हजारा से हूँ। आई बिलोंग टू अ ग्रीन थाउजेंडा।
दोस्तों मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने वाले सवालात तो आपने किए ही होंगे, लेकिन इस लेजेंड ने तो सबको पीछे ही छोड़ दिया। जब इनके सामने इतना लंबा सारा सवाल आया तो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को 0 से ज़रब दी तो 0, और फिर राइट हैंड साइड को भी 0 से ज़रब दी और 0 आ गया। तो नीचे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर दिया क्योंकि दोनों का जवाब 0 आया था, और नीचे लिख दिया हेंस प्रूव्ड। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। टीचर ने भी जब इसे नंबर दिए तो इसी के अंदाज में दिए, 10/10 ज़रबे 0 = 0।